ओके, 3 बिग सरप्राइजेस मिलने वाला है। एंड बिफोर आई रिवील द सरप्राइजेस, सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देना चाहती हूँ कि टुडे इज माय बर्थडे। तो जैसे आप लोग क्लास में अपने बर्थडे के दिन विशेस मांगते हो ना, तो आज मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करूंगी ना कि आप आज आप लोग मुझे भर भर के विशेस दीजिए। ओके, ताकि मैं हैप्पी रहूं, हेल्दी रहूं और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं, ताकि आप लोग मुझे भर भर के सिलेक्शंस दो। और आप लोग को, यस, आप लोग का तो गिफ्ट मैं इधर दूंगी, बट आप लोग की तरफ से मुझे क्या गिफ्ट चाहिए कि हर साल जैसे आप लोग का इंप्रूवमेंट होता है, वैसे हर साल मेरा भी इंप्रूवमेंट हो। मेरा इंप्रूवमेंट मतलब हर साल जितना हम लोगों ने सिलेक्शन लिया है, अगले साल उससे ज्यादा हो। जैसे इस साल 2026 में 25 से भी ज्यादा सिलेक्शन मिला, 24 से भी ज्यादा 25 में मिला था, तो ऐसे ही हम लोग का ग्रोथ होता रहे। ओके, यस, तो मैंने मैंने ये बैच को ना सोचा था कि सैटरडे को अनाउंस करूंगी, देन आई थॉट कि नहीं, अपने बर्थडे वाले दिन ही अनाउंस करती हूँ, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स का विशेस भी ले लूँ। सैटरडे अनाउंस करती तो आप लोगों के भर भर के विशेस मुझे नहीं मिलते। हाँ, तो थैंक यू टू ऑल माय चैंपियंस फॉर योर लवली विशेस। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे मेरा हैप्पीनेस आप लोग हो। ओके, मेरा हैप्पीनेस आप लोगों का सिलेक्शन है, तो जितना ज्यादा अच्छे से सिलेक्शन दोगे, उतनी ज्यादा मैं हेल्दी भी रहूंगी, हैप्पी भी रहूंगी। चलो अब सरप्राइज रिवील करती हूँ। ठीक है, ये बैच सबके लिए है। ठीक है, बार बार नहीं पूछिएगा। देखिए, अभी सीडीएस के ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 3 या 5 इसी बैच को पढ़ के पिछले बार वाला बच्चा ने सीडीएस का रैंक दिया था ना, तो सीडीएस के बच्चों का, स्टेनो का, एसएससी तो है ही, एनडीए, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है, टीचिंग एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए भी अलग सा रिकॉर्डेड सेशन है इसमें। तो सब सरप्राइज को रिवील किया जाए। सबसे पहला सरप्राइज क्या है कि जनरली ये जो बैच होता है ना, जब भी मैं अचीवर बैच 2023 से लेकर 26 तक जब भी अचीवर बैच आया है, उसका फी हमेशा 1999 रहा है। लेकिन लेकिन अब हमारी टीम ने भी बोला कि मैम बर्थडे के दिन आप बैच अनाउंस कर रहे हो ना, तो कुछ बच्चों को गिफ्ट दे दिया जाए। तो ये जो अचीवर का आपको 3 बैच मिलने वाला है ना, अचीवर 8.0, कल रात, ओके, कल रात 12:30 बजे तक, ठीक है, इसका फीस 1499 रहे। ठीक है, जनरली ये बैच आप लोग जो मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि अचीवर बैच का कभी भी इसका जो फी है ना, 2 साल से यही चलता आ रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बर्थडे के दिन इसको अनाउंस करती हूँ, तो ये अचीवर बैच 1999 की जगह 1499 में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर कल रात 12:30 बजे तक है। 12:30 बजे मतलब आज 11th है ना, कल 12th, 12 मई रात को 12:30 बजे तक ये ऑफर वैलिड है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, दिस इज 1499। ओके, और परसों से फिर से इस बैच 1999 में हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे मैम आप तो कभी भी बैच का फी इधर उधर नहीं करते हो। ठीक है, एक बार बस मैंने यूट्यूब का जब मिलियंस हुआ था तब, क्योंकि बच्चों का कंप्लेन आता है कि मैम कल ये बैच हमने इसमें लिया, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, तो मुझे लगा कि ये सब करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब बैच का फीस ठीक ठाक रहता है तो टीचर के ऊपर प्रेशर रहता है कि अपना 100% देना है। ठीक है, बच्चों ने पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया है, तो कल रात 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक नहीं, कल रात 12:30 बजे तक, मिडनाइट तक ये ऑफर है। ठीक है, चलो ये सब तो हो गया। दूसरा सरप्राइज, जब सबसे सबसे मुझे मतलब दूसरा सरप्राइज मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जनरली जब भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो हम लोग जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं ना, उसके सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, उनका कहना होता है कि मैम आप लोग सिर्फ उन बच्चों के बारे में ध्यान देते हो ना जो सेलेक्टेड हो जाते हैं, और जिनका नहीं होता है उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो यूट्यूब पे उन बच्चों के लिए आके सिर्फ मोटिवेट करने से तो नहीं चलेगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है या जिनका बेसिक बहुत क्लियर नहीं है, जिनको दिक्कत हो रही है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने क्या डिसाइड किया कि हर सैटरडे के सैटरडे एक रेमेडियल क्लास चलाई जाएगी। ठीक है, एवरी सैटरडे एक रेमेडियल क्लास चलाई जाएगी उन बच्चों के लिए। मैं बता रही हूँ, ये मैंने बहुत पहले से सोच रखा था। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये रेमेडियल क्लासेस चलाई जाएगी। इसमें क्या होगा, देखो, जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल में क्या होता है कि जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लिया जाता है। उसी तरह मैंने डिसाइड किया है कि जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए भी कुछ ऐसी क्लासेस चलाई जाए ना। अ, बता रही हूँ क्या होता है, अक्सर क्या होता है, इस क्लास को चलाने के पीछे कारण क्या है, बता रही हूँ। जनरली जनरली आप स्टूडेंट प्रैक्टिस बैच में भी आते हो, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। जनरली आप प्रैक्टिस बैच में आते हो, ठीक है, प्रैक्टिस बैच में आते हो, तो होता क्या है ना कि प्रैक्टिस बैच हमारा 3 से 3.5 महीने का होता है। ठीक है, 3 से 3.5 महीने का प्रैक्टिस बैच होता है। और इसी बैच से इतना इस प्रैक्टिस बैच में इतना ज्यादा 3 से 3.5 महीने में बोलती हूँ, बट ये 4 महीना हो जाता है। 3 से 3.5 तो बोलती हूँ, बट हो जाता है। इस बार वाला प्रैक्टिस बैच 4 मंथ्स हो गया था। ठीक है,
4 मंथ्स हो गया था। तो इसमें होता क्या है ना कि जनरली जब आप स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बैचेस में आते हो, तो एक बैच में स्टूडेंट्स जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो भी होते हैं, एक स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश मॉडरेट होता है वो भी होते हैं, और एक बच्चे लो तो नहीं बोलेंगे, जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है? जिनका बेस बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है, नॉट बेस साउंड नहीं है मतलब जिसका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? तो एक बैच में 3 तरह के बच्चे आते हैं। एक तो जिसकी इंग्लिश की बेसिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एक तो थोड़े से ठीक-ठाक आते हैं और एक थोड़े से गुड होते हैं। तो ये मॉडरेट वालों को गुड तक पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमारे बच्चे स्ट्रगल कर जाते हैं ना, जिनकी बेसिक बहुत क्लियर नहीं होती है और उनको लगता है ना कि मैम 3 से 4 महीना बहुत कम पड़ जाता है। जैसे 2 महीने का बैच है सपोज़, तो पहले मंथ में मैं क्या करूँगी, पहले मंथ में मैं क्लोज़ टेस्ट का और पैसेज का या पीक्यूआरएस का थोड़ा-सा लो लेवल करवाऊँगी। फिर मैं करवाती हूँ मॉडरेट लेवल, और जब हम 3rd मंथ में आते हैं ना, तब हम एडिटोरियल लेवल पे चले जाते हैं। तो टीचर के पास 3 से साढ़े 3, 4 महीने का टाइम होता है। ओके, 3 से साढ़े 3, 4 महीने का टाइम होता है, और अपने हिसाब से टीचर चलते हैं। और बैचेस में क्या होता है ना, सबका ध्यान रखना होता है। बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ाने लगूँगी ना, तो ये बच्चे कंप्लेन करने लगेंगे, ठीक है? कि मैम हमें इतना बेसिक नहीं जाना है, हमारा तो इतना बेसिक क्लियर है। कभी मॉडरेट वालों की कंप्लेन आने लगेगी। तो होता क्या है कि ये दोनों बच्चों का प्रैक्टिस बैच का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है? ये मॉडरेट से गुड की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमारे स्ट्रगल कर जाते हैं ये वाले बच्चे, जिनका कहना होता है ना कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही भर-भर के सिलेक्शंस दिए हैं और हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, ठीक है? आप अभी मीटअप होने वाला है 23rd को, तो आप देखना कितने सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से थे, लेकिन उन्होंने क्लोज़ टेस्ट में, पैसेज में, पीक्यूआरएस में फुल मार्क्स लाके दिखाए हैं। एनडीए में जिसका पीक्यूआरएस कितना डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ बच्चों ने मुझे फुल मार्क्स दिया है। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग के लिए भी है, क्योंकि अब हम लोग का क्लोज़ टेस्ट, पैसेज और पीक्यूआरएस का लेवल बहुत हाई हो गया। बैंकिंग तक चला जाएगा, सब एग्ज़ाम्स के लिए। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है? होता क्या है ना, ये बच्चे हमारे स्ट्रगल करते रह जाते हैं। बैच खत्म होने लगता है और हमारे जो बेसिक वाले बच्चे हैं ना, वो यहीं तक पहुँच पाते हैं, मॉडरेट लेवल तक। फिर वो गुड लेवल तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि बैच खत्म हो जाता है और मैं पूरे 3 महीना बेसिक कराऊँगी, तो ये बच्चे मुझसे कंप्लेन करेंगे। ठीक है, ये बच्चे मुझसे कंप्लेन करने वाले हैं, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मुझे ये जिसकी बेसिक क्लियर नहीं है, ओके, हमें उन बच्चों को भी सिलेक्शन तक पहुंचाना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि हर सैटरडे रेमेडियल क्लासेस होगा। ये रेमेडियल उनके लिए है जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है? इसमें आपको बहुत बेसिक लेवल से होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको रेमेडियल क्लासेस ही करना है, ठीक है? रेमेडियल भी आप करोगे। रेमेडियल क्लासेस उन बच्चों के लिए नहीं है ना, जिसको लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मुझे रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। ये रेमेडियल क्लासेस उन बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको अटेंड करना ही है। ये उन बच्चों के लिए है जिसका बेसिक क्लियर नहीं है। सैटरडे चलेगा, और सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे को ही मैं हर सैटरडे रेमेडियल क्लासेस तो चलेगा ही, साथ में सैटरडे को तीसरा सरप्राइज़ क्या है कि डाउट सेशन मेंस के बाद नहीं चल रहा था, बंद हो गया था मेंस एग्ज़ाम के बाद, लेकिन अब डाउट सेशन भी सैटरडे को एक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सैटरडे को हम लोग 2 सेशन रखेंगे, ठीक है? एक जगह हम लोग रेमेडियल करेंगे और दूसरा रहेगा डाउट सेशन। क्योंकि आपको डाउट तभी आता है ना जब आपका बैच खत्म हो जाता है। जब हम लोग तीसरा सरप्राइज़ यही है, ओके, दिस वाज़ द थर्ड सरप्राइज़, कि बच्चों का जब बैच चलते रहता है, तो जो भी डाउट आता है, वो या तो हमारी टीम को भेज देते थे या क्लास में ही आके पूछ लेते थे। असली डाउट कब आता है? जब आपका बैच खत्म हो जाता है, जब आप मॉक्स देना शुरू करते हो, ओके, उसके बाद डाउट आने लगता है। तो आपको एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है? एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हो, सैटरडे डाउट्स होगा। और ये जो रेमेडियल क्लासेस है ना, ये यूसी लाइव ऐप के सारे बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये जो रेमेडियल क्लास है, ये सिर्फ़ अचीवर 8.0 वाले बच्चों के लिए। ये जो सैटरडे चलेगा, ये यूसी लाइव ऐप पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं पेड वाले, ये सबके लिए, ओके? ये सबके लिए है। तो ये आपका 3 सरप्राइज़ था। पहला सरप्राइज़ वाज़ ये वाला, ठीक है? बैच का, ऑन द ओकेज़न ऑफ माय बर्थडे बैच का जो फ़ी है, 1999 की जगह 1499 कर दिया गया, ठीक है? और ये ऑफ़र कल रात 12:30 बजे तक है। और दूसरा रेमेडियल क्लास में उन बच्चों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो बोलते हैं कि मैम बेसिक से पढ़ाइए, हमारा क्लोज़ टेस्ट में दिक्कत आ रही है, हमें पैसेज समझने में दिक्कत आ रही है, हम लोग पढ़ते जाते हैं आगे और पीछे की चीज़ें भूलते जाते हैं, या हम उसकी हिंदी नहीं कर पाते हैं, हमें पीक्यूआरएस में दिक्कत होती है। बाकी सब बच्चे कैसे बना लेते हैं, हमें तो दिक्कत होती है। तो
ये सब कंप्लेन दूर करने के लिए यूसी लाइव के इसमें सारे बच्चे आ सकते हैं। यूसी लाइव 6 वाले भी आ सकते सॉरी अचीवर 6 भी आ सकते हैं, अचीवर 7 भी आ सकते हैं, अचीवर 8 वाले तो आएंगे। और तीसरा तो ये डाउट सेशन था। डाउट के लिए आपको आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? आप वहां पर अपने डाउट को भेज सकते हैं। अब आ जाओ, हाँ रिकॉर्डेड भी मिलता है। जो बैच लाइव जाता है ना, ओके, 1-2 घंटा बाद वही रिकॉर्डेड भी हो जाता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो आप रात में शाम में आके देख सकते हो। हर बैच जो लाइव जाता है उसका रिकॉर्डेड फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद चला